skin layer with mnemonic. Skin is the largest organ of the body. So ये बॉडी का सबसे आउटर कवरिंग भी है और लार्जेस्ट ऑर्गन भी है. स्किन इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिक. इसका जो थिकनेस है वो पूरे बॉडी में यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे ज़्यादा थिक है, कहीं पे लेस थिक है. एवरेज थिकनेस ऑफ द स्किन इज अबाउट 1 to 2 millimeter. द सोल ऑफ फुट, पाम ऑफ द हैंड इनटू स्कैपुलर रीजन, यानी दो स्कैपुला के बीच का जो रीजन है वो थिक होता है, विच इज़ अबाउट 5 millimeter. while it is thinnest over the eyelids and penis, which is about 0.5 millimeter. Layers of skin. It is basically of two types. पहला एपिडर्मिस जो कि आउटर लेयर है एंड सेकेंड डर्मिस जो कि इनर लेयर है. सो ऊपर का जो नेटवर्क है वो एपिडर्मिस है, जो नीचे है वो डर्मिस है. द अपर वन इज एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और जो सबसे नीचे है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, फैट का लेयर. उसको हाइपोडर्मिस या फिर सबक्यूटिस भी कहते हैं. डर्मिस यानी कि स्किन, तो जो डर्मिस के ऊपर है वो एपिडर्मिस है, जो डर्मिस के नीचे है वो हाइपोडर्मिस है. बट ये स्किन का पार्ट नहीं है, ये एक कनेक्शन है जिसके थ्रू स्किन और बॉडी ऑर्गन जो है वो अटैच्ड होता है. एपिडर्मिस, विच वन इज द आउटर लेयर. एपिडर्मिस ये दो वर्ड से मिलके बना है. एपी मीन्स अपॉन एंड डर्मिस मीन्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड डर्मा विच मीन्स स्किन. सो एपिडर्मिस यानी कि वैसा लेयर जो कि डर्मिस से ऊपर है. एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ स्किन. इट डजेंट हैव ब्लड वेसल्स. इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है, बल्कि जो नीचे डर्मिस होता है उसके थ्रू जो ब्लड कनेक्शन है वो एपिडर्मिस तक पहुंचता है. न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड टू द एपिडर्मिस बाय द कैपिलरीज ऑफ द डर्मिस. डर्मिस का कैपिलरीज जो है वो न्यूट्रिशन पहुंचाता है एपिडर्मिस तक. लेयर्स ऑफ एपिडर्मिस, इट हैज़ 5 layers. द फर्स्ट वन इज कॉर्नियम, स्टेटम कॉर्नियम, जो कि सबसे बाहर होता है. स्टेटम मीन्स लेयर और कॉर्नियम कॉर्नियल लेयर है, इसको हॉर्नी लेयर भी कहते हैं. द सेकेंड वन इज स्टेटम ल्यूसिडम. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लियर लेयर, क्योंकि ये कलर में क्लियर ट्रांसलूसेंट कलर का होता है. फिर है स्टेटम ग्रैन्युलोसम, जो कि ग्रैन्युलर लेयर है, उसमें कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं, इसका नाम स्टेटम ग्रैन्युलोसम है. देन स्टेटम स्पाइनोसम, इसको प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं, क्योंकि उसमें स्पाइन जैसा प्रोजेक्शन होता है. एंड जो सबसे डीपेस्ट लेयर है वो स्टेटम बेसिली, इसको स्टेटम जेमिनेटम भी कहते हैं. सो स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम ल्यूसिडम, स्टेटम ग्रैन्युलोसम, स्टेटम स्पाइनोसम एंड स्टेटम बेसिली. सबसे ऊपर स्टेटम कॉर्नियम है जो कि काफ़ी थिक होता है. फिर एक पतला लेयर है स्टेटम ल्यूसिडम, फिर स्टेटम ग्रैन्युलोसम, उसके नीचे थिक लेयर है स्टेटम स्पाइनोसम एंड देन स्टेटम बेसिली. और स्टेटम बेसिली के जस्ट नीचे से डर्मिस स्टार्ट होता है. सो दीज आर द 5 layers ऑफ एपिडर्मिस. Mnemonic of layers of epidermis. The mnemonic is come, let's, get, sun, burn. So ये mnemonic है, come, let's, get, sun, burn. So in the C from come stands for corneum. So the first layer is stratum corneum. L stands for lucidum. So second layer is stratum lucidum. G stands for granulosum. So the layer is stratum granulosum. S stands for spinosum. So stratum spinosum. And the last one is B stands for bacilli. So stratum bacilli. Corneum, lucidum, granulosum, spinosum and bacilli. Again, come, let's, get, sunburn. Come is for corneum, let's for lucidum, get for granulosum, sun for spinosum and burn for bacilli. Again, this one is the illustrative figure.
The topmost layer is stratum corneum, lucidum, granulosum, spinosum, bacilli, then बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंड देन डर्मिस। स्ट्रेटम कॉर्नियम जो कि सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस का। इट इज ऑल्सो नॉन एज हॉर्नी लेयर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एज वेल एज द एपिडर्मिस। इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स कॉल्ड कॉर्नियोसाइट। तो कॉर्नियोसाइट से ही वर्ड आया है कॉर्नियम। ये डेड सेल जो होता है वो टॉप लेयर पे ही होता है। केटिन इज प्रेजेंट, इस लेयर पे केटिन भी होता है। केटिन स्किन में है, बाल में, नेल में, ये सारी जगह होता है। सो ये स्किन पे भी है। द सेकेंड वन इज स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, इसमें ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर लेयर। ल्यूसिड का मतलब क्लियर, सो स्ट्रेटम ल्यूसिडम का मतलब हुआ क्लियर लेयर। इट एग्जिबिट शाइनी कैरेक्टर, ये बाय लुक शाइनी होता है। द लेयर लुक्स लाइक अ होमोजेनस ट्रांसल्यूसेंट जोन। ये ट्रांसल्यूसेंट है, ना ट्रांसपेरेंट है ना ओपेक है, जिससे कुछ लाइट पार कर रहा है, तो ये ट्रांसल्यूसेंट जोन है। ओनली प्रेजेंट इन पाम्स एंड सोल्स। सिर्फ पाम्स एंड सोल्स में स्ट्रेटम ल्यूसिडम होता है, बाकी में स्ट्रेटम ल्यूसिडम नहीं होता है। बाकी एरिया में 4 लेयर है एंड पाम्स एंड सोल्स जो कि थोड़ा थिक होता है, शाइनी भी होता है, उसमें स्ट्रेटम ल्यूसिडम भी होता है। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, इसको ग्रैन्युलर लेयर भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स ग्रैन्यूल्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटोहाइलिन विच इज प्रिकर्सर ऑफ केटिन। यानी केटिन के पहले वो केराटोहाइलिन होता है, यह केटिन का प्रिकर्सर है, बाद में फिर वो केटिन का फॉर्मेशन करता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जिसको प्रिकल सेल लेयर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रिकल सेल लेयर। द सेल्स ऑफ दिस लेयर पोजेसेस सम स्पाइन लाइक प्रोजेक्शन, इसलिए इसका नाम स्पाइनोसम है। बाय दिस प्रोजेक्शन द सेल्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। तो एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ये स्पाइन्स इम्पॉर्टेंट है। द लास्ट वन इज स्ट्रेटम बेसिली, इसका की नाम स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी है। द डीपेस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, और इसके ठीक नीचे डर्मिस होता है। केटिनोसाइट, जहाँ केटिन का फॉर्मेशन होता है उस सेल को केटिनोसाइट कहते हैं, तो यहाँ केटिनोसाइट होता है। इट गिव्स राइज टू न्यू सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन। द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स मूव कंटिन्यूसली टुवर्ड्स द स्ट्रेटम कॉर्नियम। यानी एपिडर्मिस का जो सबसे लास्ट लेयर है वहाँ सेल का फॉर्मेशन होता है केटिन का, एंड फिर उसके बाद जो न्यू सेल फॉर्म करते हैं वो सबसे ऊपर स्ट्रेटम कॉर्नियम पे जाते हैं। मेलेनोसाइट प्रोड्यूस द पिगमेंट कॉल्ड मेलेनिन फॉर कलर ऑफ द स्किन। तो मेलेनोसाइट भी स्ट्रेटम बेसिली में है। फ्रॉम दिस लेयर सम प्रोजेक्शन कॉल्ड विटी रिजेस एक्सटेंड डाउन अप टू द डर्मिस। दिस प्रोजेक्शंस प्रोवाइड एंकरिंग एंड न्यूट्रिशनल फंक्शन। तो एक स्ट्रक्चर है उसको विटी रिजेस कहते हैं, जो कि स्ट्रेटम बेसिली में है, और ठीक नीचे जो डर्मिस है उसमें पैपिला होता है। तो ये कनेक्शन है डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में, ये विटी रिजेस है जो कि नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं इन द डर्मिस, और ये एंकरिंग यानी कि स्किन से अटैच होने में हेल्प करते हैं। डर्मिस से एपिडर्मिस अटैच्ड होता है विटी रिजेस से, एंड न्यूट्रिशनल फंक्शन से भी, क्योंकि जो न्यूट्रिशन का सोर्स है ब्लड वेसल्स वो डर्मिस में है, तो ऊपर जाता है थ्रू विटी रिजेस। सो ऊपर में एपिडर्मिस है, नीचे डर्मल पैपिला है। डर्मिस में पैपिला यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो जो एपिडर्मिस का पोर्शन है वो विटी रिजेस है, वो एलिवेशन है, और फिर नीचे का जो पोर्शन है डर्मिस के एरिया में वो डर्मल पैपिला है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। डर्मिस जो कि इनर लेयर है स्किन का। डर्मिस इट इज द इनर लेयर ऑफ द स्किन, अ कनेक्टिव टिश्यू लेयर। इसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स सारे इसी में है। मेड अप ऑफ ब्लड वेसल्स, ऑल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स। डर्मिस इट इज बेसिकली ऑफ 2 पार्ट्स। पहला जो सुपरफिशियल लेयर है, आउटर लेयर है, उसको पैपिलरी लेयर कहते हैं, जिसमें डर्मल पैपिला होता है,
एंड द इनर वन इज रेटिकुलर लेयर, जो कि डीपर लेयर है। रेटिकुलर यानी कि जो नेटवर्क के जैसा फॉर्मेशन करेगा उसको रेटिकुलर बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है, सबसे बाहर हेयर है, डर्मल पैपिला, पैपिलरी प्लेक्सस जो नेटवर्क है, जो ऊपर का लेयर है वो पैपिलरी लेयर है, जो नीचे का लेयर है वो रेटिकुलर लेयर है, और सबसे नीचे जो है वो फैट है जिसको कि हाइपोक्यूटिस भी कहते हैं या फिर सबक्यूटिस। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, देन पैपिलरी डर्मिस, उसके बाद रेटिकुलर डर्मिस। ऊपर डर्मल पैपिला है, पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। और जो डर्मल पैपिला के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो रिटिजियस है, और जो सबसे ऊपर है वो एपिडर्मिस है। पैपिलरी लेयर जो कि सुपरफिशियल लेयर है डर्मिस का, प्रोजेक्ट्स इनटू द एपिडर्मिस। सो डर्मिस का पैपिलरी लेयर ऊपर एपिडर्मिस में प्रोजेक्ट होता है, उससे कनेक्टेड होता है। कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स एंड नर्व फाइबर्स। क्रोमेटोफोर्स, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स। तो ये क्रोमेटोफोर है, क्रोम यानी कलर, तो कुछ सेल्स है जो कि पिगमेंट देते हैं स्किन को, उसको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। डर्मल पैपिली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि रेटिजियस से कनेक्ट होते हैं, और ऊपर एपिडर्मिस से डर्मल पैपिली के थ्रू ही कनेक्शन होता है। The papillae are surrounded by retiges extending from the epidermis. So epidermis से retiges and dermis से papillae. Singular होगा तो papilla and plural होगा तो papillae. फिर है रेटिकुलर लेयर जो कि डीपर लेयर होता है डर्मिस का। इट इज मेड अप ऑफ रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर यानी कि नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस फाइबर्स आर फाउंड अराउंड द हेयर बल्ब्स। हेयर बल्ब यानी कि हेयर का जस्ट जो बेस होता है, जो नीचे बल्ब पार्ट होता है, उसको हेयर बल्ब कहते हैं। स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, तो ये सारे एरिया के पास रेटिकुलर लेयर होता है। द रेटिकुलर लेयर ऑल्सो कंटेन्स मास्ट सेल्स जो कि इम्यूनिटी के लिए है, नर्व एंडिंग्स, लिम्फेटिक्स, एपिडर्मल अपेंडेजेस एंड फाइब्रोब्लास्ट्स। सबक्यूटेनियस टिश्यू और हाइपोडर्मिस और सबक्यूटिस, ऑल्दो ये स्किन का पार्ट नहीं है बट स्किन किसी ऑर्गन से इसी के थ्रू कनेक्टेड होता है। इमीडिएटली बिलो द डर्मिस, ये डर्मिस के ठीक नीचे होता है। अ लूज कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स द स्किन विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि स्किन को इंटरनल स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। इट सर्व्स एज एन इंसुलेटर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एक्सेसिव हीट एंड कोल्ड ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये इंसुलेटर का काम करता है, बहुत ज़्यादा हीट या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड हो वैसे केस में। लॉट्स ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड इरेक्टर पेलाई आर ऑल्सो फाउंड इन स्किन अराउंड द हेयर फॉलिकल्स। तो हेयर फॉलिकल्स के पास इरेक्टर पेलाई होता है जो कि स्मूथ मसल है। सो इरेक्टर पेलाई, इरेक्टर का मतलब होता है टू मेक इरेक्ट और स्ट्रेट, पिलाई यानी कि हेयर। सो इरेक्टर पिलाई को हेयर इरेक्टर ही बोलते हैं, यानी वैसा मसल जो कि हेयर को इरेक्ट पोजीशन में करता है। इन केस लाइक इन गूज़बम्प्स या फिर जब शिवरिंग का केस होता है, वैसे में जब हाथ जो हेयर है वो स्ट्रेट रहता है ताकि वो बाहर के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सके। सो ऊपर शाफ्ट ऑफ हेयर है, नीचे डर्मिस है, इरेक्टर पिलाई मसल जो कि रिलैक्स्ड फॉर्म में है, तो वैसे में जो हेयर भी रहता है वो रिलैक्स्ड रहता है। यही जब इरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो जो हेयर होगा वो स्ट्रेट होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉजिंग हेयर टू स्टैंड, ऐसा शिवरिंग के केस में भी होता है और नर्वसनेस के केस में भी। सो दीज आर द गूज़बम्प्स और इरेक्टर पिलाई के थ्रू ये होता है। समझिए लेयर्स ऑफ स्किन, तो बेसिकली स्किन दो लेयर में होता है। द आउटर वन इज एपिडर्मिस एंड द इनर वन इज डर्मिस। एक तीसरा है हाइपोडर्मिस और सबक्यूटिस, और सब जो फैट का लेयर है
बट वो स्किन का पार्ट नहीं होता है। एपिडर्मिस फर्दर डिवाइडेड है 5 पार्ट्स में, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसिली। और डर्मिस जो है इसका 2 पार्ट होता है, जो आउटर वन है वो है पेपिलरी लेयर एंड द डीपर वन है वो है रेटिकुलर लेयर। अगेन जो इसका निमोनिक है, कम लेट्स गेट सनबर्न, तो कम से कॉर्नियम यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम, एल से लेट्स यानी ल्यूसिडम स्ट्रेटम ल्यूसिडम, गेट से ग्रैन्युलोसम यानी स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, एस से सन स्पाइनोसम यानी स्ट्रेटम स्पाइनोसम, एंड बी फॉर बर्न दैट स्टैंड्स फॉर बेसिली स्ट्रेटम बेसिली। सो कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रैन्युलोसम, स्पाइनोसम एंड बेसिली, और बेसिली के जस्ट नीचे डर्मिस होता है। ये 5 लेयर एपिडर्मिस का। थैंक यू।